Hello bachchon, let's read this question, and the question says that if E is a point on side CA of an equilateral triangle ABC such that BE perpendicular CA, then AB square plus BC square plus CA square is equal to, now let's see the options. Option A 2BE square, option B 3BE square, option C 4BE square, ऑप्शन डी 6BE स्क्वायर। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ई जो है ये पॉइंट है साइड सी ए पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी के, और ये इस तरह से है कि बीई परपेंडिकुलर है सी ए के। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट in an equilateral triangle, in an equilateral triangle, the perpendicular from the vertex bisects the base। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, परपेंडिकुलर, अगर उससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसके वर्टेक्स से, तो वो क्या करता है, वो बेस को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा हमारे पास। तो यहाँ पर ये लेट सपोज हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये हमारे पास यहाँ पर बच्चों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लेट सपोज ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इसे में हम मान लेते हैं ए बी सी, और हमसे कहा गया है कि एक वर्टेक्स से, हमसे क्या कहा गया है कि ई जो है पॉइंट है सी ए पर इक्विलेटरल ट्राइंगल का, और इस तरह से है कि बी ई परपेंडिकुलर है सी ए के। सो लेट सपोज ये इस तरह से है बच्चों। यहाँ पर ये इस तरह से परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट को हम कहेंगे ई। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि बीई जो है यहाँ पर वो परपेंडिकुलर है सी ए के। अब यहाँ पर अगर हम की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें बच्चों, तो हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें परपेंडिकुलर क्या करती है, एक वर्टेक्स से वो बाइसेक्ट करती है बेस को। तो अगर यहाँ पर हम बी ए सी को बेस मान लें और देखें कि बी से हमारे अगर ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये बेसिकली बाइसेक्ट होगी, मीन्स ए सी जो है वो टू इक्वल पार्ट्स में बटेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए ई इज इक्वल टू ई सी, ये इक्वल होगा बच्चों यहाँ पर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास रिलेशन होता है कि उसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी इक्वल होगा बी सी के, बी सी इक्वल होगा सी ए के। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम ट्रायंगल ए बी सी देखें, इन ट्रायंगल, एक्चुअली बी ई सी ले लेते हैं हम यहाँ पर, इन ट्रायंगल बी ई सी, अगर हम ट्रायंगल बी ई सी लें यहाँ पर, तो बी ई सी में हमारे पास क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो बी ई सी कैसा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है बी ई पर। अब हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में हम यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिलेशन होता है कि जो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर है वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस क्या होती है, परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड। तो बी सी क्या होगी यहाँ पर हमारी, ये होगी हमारी हाइपोटेन्यूस। तो हम कहेंगे कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ये आएगा बच्चों हमारे पास यहाँ से। अब अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि हमारे पास क्या रिलेशन है कि ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी ए के, तो यहाँ पर बच्चों इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो ई सी स्क्वायर है, ये बेसिकली क्या है, हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर है। ई सी स्क्वायर हमारे पास हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर है, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो अगर ये इसका हाफ है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो ई सी स्क्वायर है, अगर हम देखें बच्चों यहाँ पर कि अगर हमारे पास ई सी स्क्वायर जो है वो ए सी
बाय 2 का AC का हाफ है, या फिर हम कहें कि, या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो EC है हमारा बेसिकली वो हाफ ऑफ AC के इक्वल है। अब यहाँ से बच्चों, अगर ये हाफ ऑफ AC के इक्वल है और हम जानते हैं कि AB इक्वल है BC इक्वल है CA के, तो हम AB की जगह यहाँ BC यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, EC इक्वल होगा हाफ ऑफ BC के। तो अब हम इस इक्वेशन में बच्चों EC की जगह क्या करेंगे, BC रख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से BC स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर, हाफ BC स्क्वायर। तो इसमें बच्चों BE क्या जाएगा हमारे पास, BE स्क्वायर आएगा यहाँ से हमारे पास BE स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 BC स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, यहाँ पर हमें निकालना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, CA स्क्वायर। यहाँ पर ये बच्चों BC स्क्वायर है हमारे पास, ये है हमारे पास BC स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बच्चों हमारे पास क्या होगा, 20 AB, हम जानते हैं कि यहाँ पर तीनों साइड इक्वल हैं बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हम AB BC और CA तीनों को अगर हम BC मान लें यहाँ पर, यानी कि AB और CA की जगह भी हम BC रख दें यहाँ पर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3BC स्क्वायर। और हम जानते हैं कि BC स्क्वायर हमारे पास बच्चों यहाँ से इक्वल होगा, अगर हम इस रिलेशन से निकालें कि E इज इक्वल टू 3/4 BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर यहाँ से आएगा 4/3 BE स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, BC की जगह रख देंगे 4/3 BE स्क्वायर, तो ये आएगा इंटू 3 × 4/3 BE स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों 3 से 3 कैंसिल होगा और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 4BE स्क्वायर। तो हमारे पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर क्या आया है, 4BE स्क्वायर। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन C, 4BE स्क्वायर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।